बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे फिजिक्स स्टडी पॉइंट पर। आज हम कक्षा 12 फिजिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो हर साल पेपर में पूछे जाने वाला है। आज उस क्वेश्चन का हम पोस्टमार्टम करेंगे। चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन। क्या नाम है? गॉस की प्रमेय। आज बच्चों हम आपको पढ़ाएंगे गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय किसे कहते हैं, उसकी उत्पत्ति, उसकी मतलब वो कहाँ से उत्पत्ति हुई है उसके बारे में बताएंगे। गॉस का प्रमेय, इसे गॉस का प्रमेय भी कहते हैं, गॉस का नियम भी, या गॉसियन प्रमेय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉसियन भी प्रमेय कहते हैं। चलिए आज हम पढ़ेंगे गॉस का प्रमेय किसे कहते हैं। तो हेडिंग बनाएंगे गॉस का प्रमेय। हेडिंग क्या डालेंगे? गॉस का प्रमेय। चलिए डालेंगे गॉस, डालेंगे गॉस का प्रमेय। क्या रहेगा? गॉस का प्रमेय। अब इसका हम पहले लिखेंगे परिभाषा। डालेंगे क्या? परिभाषा। डालेंगे परिभाषा। डालेंगे परिभाषा। इसका हम परिभाषा लिखेंगे कि गॉस का प्रमेय मतलब गॉस का प्रमेय किसे कहते हैं। परिभाषा लिखेंगे किसी बंद पृष्ठ के, लिखेंगे किसी बंद पृष्ठ के, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश, उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/f गुना होता है। क्या बोलते हैं कि गॉस प्रमेय की मतलब गॉस का प्रमेय किसे कहते हैं। परिभाषा की किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/f गुना होता है। तो विद्युत फ्लक्स, इसके पहले हम पढ़े थे कि विद्युत फ्लक्स किससे प्रदर्शित करते हैं। हम उसे प्रदर्शित करते हैं फाई ई से। किससे करते हैं? फाई ई बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि 1/, कुल आवेश क्या दिया है, कुल आवेश मतलब Q गुणे क्या होता है 1/f के गुना के क्या होता है, बराबर होता है कौन? विद्युत फ्लक्स। कौन बराबर होता है? विद्युत फ्लक्स होता है। फिर सुनेंगे विद्युत फ्लक्स को हम फाई इस प्रदर्शित करते हैं तो हो जाएगा कि किसी पृष्ठ पर लगे कुल आवेश गुणे 1/f गुना बराबर होता है। इसे हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे हम सही रूप में कैसे लिख सकते हैं कि फाई ई बराबर लिख सकते हैं, फाई ई बराबर हो जाएगा Q/ε0। यही हमारा क्या कहलाता है? गॉसियन प्रमेय कहलाता है। क्या कहलाता है? गॉसियन प्रमेय कहलाता है। अब हमें इससे क्या करना है? उत्पत्ति करना है। क्या करना है? उत्पत्ति मतलब ये बनाया कैसे गया। तो हिंड डालेंगे उत्पत्ति। हिंड डालेंगे क्या? उत्पत्ति डालेंगे उत्पत्ति। क्या हो जाएगा? उत्पत्ति। किसका उत्पत्ति? गॉस का प्रमेय का उत्पत्ति करेंगे। तो देखिए हम एक गॉस प्रमेय ले लेंगे। ये क्या लेंगे? काल्पनिक पृष्ठ ले लेंगे। क्या लेंगे? काल्पनिक गॉसियन प्रमेय ले लेंगे। एक कहते हैं काल्पनिक गॉसियन प्रमेय ले लेते हैं। इसके किसी मध्य बिंदु पर, कोई मध्य बिंदु ए मान लीजिए, यहाँ पे +Q आवेश, मध्य बिंदु O पर +Q आवेश है। क्या है? +Q आवेश है। यहाँ से लिखेंगे R दूरी पर, यहाँ से R दूरी पर, कितने दूरी पर? R दूरी पर एक बिंदु, इसके कहते हैं गॉसियन पृष्ठ पर, किस पे? गॉसियन पृष्ठ पर एक बिंदु P है। क्या है? एक बिंदु क्या है? P है। क्या है?
P है, और इसी बिंदु P पर हमें क्या करना है, गॉसियन प्रमेय ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, गॉसियन प्रमेय निकालना है। क्या निकालना है, गॉसियन प्रमेय निकालना है। तो मान लीजिए इसे सही बना लेंगे, इस पर हम क्या निकालेंगे, गॉसियन प्रमेय निकालेंगे। क्या निकालेंगे, गॉसियन प्रमेय। ए बिंदु क्या है, P है, क्या है, P है। ये देखिए ये क्या था, इस पर क्या है, विद्युत मतलब इसकी एरिया क्या है, DA है। क्या हो जाएगा, DA। इस पर हमें एक विद्युत क्षेत्र E है, और जो क्या थे, इस पर क्या था, एक कोण बना के रखा है DA। क्या हो जाता है, DA। इसे कितना कोण बना था, थीटा कोण बना है। कितना कोण बना है, थीटा कोण बना कर हुआ रखा है। अब देखिए यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। यहाँ से इसको इसे मिला देंगे, यहाँ से हम इसे मिला देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें क्या थे, विद्युत फ्लक्स जो होती है वो किसी बंद पृष्ठ के अंदर ज्ञात करना होता है। किसके अंदर, बंद पृष्ठ के ऊपर। तो हम इसे एक बंद पृष्ठ बना दिए। अब देखिए ये क्या था है, ये मतलब कहते हैं घन कोण। क्या था है, घन कोण है, जिसे कहते हैं डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। घन कोण कहते हैं डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। हमें देखिए बिंदु P पर क्या लिखेंगे कि क्या लिखेंगे कि प्लस क्यू आवेश कारक के पर प्लस क्यू आवेश कारक बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो लिखेंगे क्या कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, यहाँ लिख सकते हैं कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोली एक ही हुआ। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, आप पढ़े थे कि वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर होता है, क्या होता है, E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्या हो जाता है, Q बटे क्या हो जाता है, R स्क्वायर। क्या होता है, Q बटे R स्क्वायर। क्या होता है, R स्क्वायर। ये क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख लेंगे। और लिखेंगे DA द्वारा, क्या लिखेंगे, चलिए आगे यहाँ से लिखेंगे कि DA द्वारा, क्या लिखेंगे, DA द्वारा बिंदु DA, मतलब इस DA द्वारा बिंदु क्या लिखेंगे, बिंदु O पर क्या लिखेंगे, बिंदु O पर आंतरिक घन कोण। क्या निकालेंगे, आंतरिक घन कोण ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, घन कोण। क्या हो जाएगा, घन कोण। घन कोण क्या होता है, डी ओमेगा। क्या होता है, डी ओमेगा। तो हो जाएगा घन कोण, क्या लिखेंगे, डी ओमेगा बराबर हो जाएगा, डी ओमेगा बराबर हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी ए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपान क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होती है, ये हो जाती है आपका, फॉर्मूला हो जाएगा कि डी ओमेगा घन कोण बराबर होता है डी ए कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर। क्या होता है, डी ए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर। ये क्या होता है, घन कोण का फार्मूला होती है। क्या होता है, घन कोण का फार्मूला होती है। अब लिखेंगे डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। क्या लिखेंगे, डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। क्या निकालेंगे, वैद्युत फ्लक्स। क्या ज्ञात करेंगे, वैद्युत फ्लक्स। कहाँ से, डीए, मतलब इस क्षेत्रफल से, मतलब एक छोटा सा जो कहते हैं डीए एरिया है, इस एरिया से कहते हैं कितना, कहते हैं वैद्युत फ्लक्स निकलते हैं, विद्युत बल रेखाएं निकलते हैं, हमें उसका मान ज्ञात करना है। मतलब इस छोटे से सरफेस से कितना विद्युत फ्लक्स बाहर निकलना, उसका हमें मान ज्ञात करना है। तो हम क्या ले सकते हैं कि डी फाई ई बराबर, फॉर्मूला क्या पढ़े थे कि वेक्टर ई इंटू क्या पढ़े थे, डी ए। क्या पढ़े थे, वेक्टर डी ए। अब डी ए का स्थान क्या करेंगे, हम इसका मान रख देंगे। डी ए का स्थान पे क्या करेंगे, अब डी ए बराबर क्या ले सकते हैं, क्योंकि आप पढ़े थे सरफेस क्या पढ़े थे कि डी ए बराबर क्या पढ़े थे कि डी ए बराबर क्या होता है। अब देखिए इसके स्थान पे क्या करेंगे, मान रखेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा, इसका मान रखेंगे तो हो जाएगा फाई डी फाई ई बराबर हो जाएगा क्या, वेक्टर ई इंटू डी ए क्या होता है, कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। कैसे आप पढ़े थे, क्या पढ़े कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल हम करते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या पढ़े थे कि ए बी
कॉस थीटा, क्या पढ़े थे, ए बी कॉस थीटा, इसीलिए क्या थे डी ए का स्थान लिखे थे कॉस थीटा लिख दिए। अब देखिए ई का स्थान क्या करेंगे, ई का स्थान पे हम क्या थे ई का मान रख देंगे, क्या रखेंगे ई का मान रख देंगे, क्या लिखेंगे ई का मान लिखेंगे तो क्या हो जाएगा डी फाई ई बराबर हो जाएगा क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान रखेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ से मान लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई इंटू क्यू बटे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है डी ए है, डी ए का स्थान क्या लिखेंगे डी ए, इसके स्थान क्या रख देंगे हम, इसके स्थान रखेंगे क्या डी ए कॉस थीटा, क्या लिखेंगे डी ए कॉस थीटा। चलिए ठीक है, इसके आगे अब मेरे पास जगह नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके आगे फिर हम बढ़ते हैं। अब इस आई होप आप इसके साथ ले चुके होंगे, अब इसके आगे हम बताते हैं इसे मिटा कर रफ करके। इसे रफ करके देखिए, यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा। अब इसे हम अगर सही रूप में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, सही रूप में देखिए तो हम लिख सकते हैं क्या डी फाई ई बराबर लिख सकते हैं क्यू बटे क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू यहाँ लिख सकते हैं क्या डी ए कॉस थीटा बटे क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर। अब देखिए डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर किसका मान है डी घन कोण का, इसे इसका हम कर सकते हैं घन कोण, क्या लिख सकते हैं घन कोण लिख सकते हैं, तो लिखेंगे क्या डी फाई ई बराबर लिख सकते हैं क्यू बटे 4 पाई इंटू क्या हो जाएगा डी ओमेगा, क्या हो जाएगा डी ओमेगा हो जाएगा। क्या निकालेंगे डी ओमेगा, ये क्या निकाला हमारे कहते हैं जो कहते हैं अल्प कहते हैं क्षेत्रफल था, अल्प क्षेत्रफल। अब हमें क्या निकालना है इस मतलब जो कहते हैं संपूर्ण क्षेत्रफल का क्या निकालना है, संपूर्ण क्षेत्रफल का विद्युत फ्लक्स निकालना, क्या कहते हैं संपूर्ण क्षेत्रफल में विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। चलिए आई होप इसे भी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और आगे हम बढ़ते हैं, क्या लिखेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, कहां से संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो लिखेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, क्या निकालेंगे विद्युत फ्लक्स संपूर्ण पृष्ठ से, तो क्या हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा कि फाई ई बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा फाई ई बराबर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन, ये क्या था घन कोण है, इसका क्या करेंगे हम समाकलन कर देंगे, क्या लिखेंगे डी ओमेगा लिखेंगे, क्या लिखेंगे डी ओमेगा। अब देखिए क्या लिखेंगे डी ओमेगा निकालेंगे, तो देखिए आपको पता कि मतलब चूंकि आपको मालूम है क्या कि चूंकि समाकलन डी ओमेगा का मान होता है 4 पाई, क्या होता है 4 पाई। चलिए इसका समाकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि डी फाई बराबर हो जाएगा डी मतलब फाई ई बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन, इसके स्थान क्या लिख सकते हैं 4 पाई, क्योंकि घन कोण का जब हम समा करते हैं डी ओमेगा का हम समा करते हैं तो उसका मान होता है 4 पाई, उसका मान क्या होता है 4 पाई होता है। तो इसके स्थान हम क्या लिख सकते हैं 4 पाई लिख देंगे, तो लिख देंगे 4 पाई। अब देखेंगे 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू बटे एप्सिलॉन, क्या हो जाएगा क्यू बटे एप्सिलॉन। और हमें यही क्या करना था उत्पत्ति करना था, प्रूफ करना था, क्या करना था वो प्रूफ करना था। ठीक है, क्या करना था प्रूफ करना था। एक बार फिर से देख लेंगे कि गॉस का प्रमेय किसे कहते हैं, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/f साले 0 गुना होता
है। मतलब जो भी हम गॉस का प्रमेय जो निकालेंगे वो हमारा कैसा पृष्ठ रहना चाहिए, काल्पनिक पृष्ठ मतलब बंद पृष्ठ रहना चाहिए। क्योंकि हम विद्युत फ्लक्स क्या निकालेंगे, बंद पृष्ठ पर निकालते हैं। कैसा निकालते हैं, बंद पृष्ठ पे। आई होप आप ये वीडियो समझ गए होंगे और आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप अच्छे से हमें आइए, मुझे पता होगा कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और आपके पढ़ाई में चार चार लगाने के लिए हम ऐसे क्या आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को कहते हैं लाइक करिए, शेयर करिए और अपने मतलब दोस्तों के साथ क्या कहते हैं शेयर कर दीजिए। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे प्यारा सा कमेंट बॉक्स में एक कमेंट छोड़ दीजिए। जय हिंद, जय भारत।